हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज पितृपक्ष से संबंधित, पितरों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करने वाली हूँ। जैसे कि पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 29 तारीख से, 29 सितंबर से। तो देखिए, ये 15 दिनों का जो समय काल होता है ना, वो जीवन बदलने वाला होता है, जीवन परिवर्तित होने वाला होता है। लेकिन इसी काल में यदि हम कुछ गलतियां करते हैं, तो यदि पहले से पितृदोष चला हुआ होता है तो वो और बढ़ जाता है। या फिर जितने ज्यादा, दोस्तों इतने ज्यादा, मेरे बताने का एक और प्रमुख कारण है कि अधिकांशतः कुंडलियों में पितृदोष होता है। जैसे कि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा पितृदोष के कारण, संतान चरित्रहीन होती जा रही है, माँ बाप का कहना नहीं मान रही है, बच्चे बड़े हैं लेकिन माँ बाप को किसी प्रकार का कोई उनसे सुख नहीं है। क्या है ये? सब पितृदोष है। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की बरकत न होना, घर में हमेशा एक उदासी का वातावरण बने होना, बच्चों का विवाह नहीं हो पाना, अच्छे हैं बच्चे, शादी योग्य है, कोई कमी नहीं है, बच्चे सुंदर हैं, बेटी सुंदर है, हर चीज से सही है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो फिर ये सारे कारण पितृदोष की तरफ संकेत करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो 15 दिनों का समय काल होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है, विशेषकर गरुड़ पुराण के अनुसार मैं बता रही हूँ, कहा जाता है कि ये जो 15 दिनों के समय होता है ना, इसमें सभी पितरों को मुक्त कर दिया जाता है, पूर्वजों को मुक्त कर दिया जाता है पितृलोक से, कि वे आकर धरती लोक पर अपना पिंडदान ले सके, तर्पण ले सके, और अपने जो उनके परिजन होते हैं वो उनसे श्राद्ध तर्पण को ग्रहण कर सके। तो ये 15 दिनों का काल है, और सोचिए आपके पूर्वज आपके दरवाजे पे आते हैं, और यदि उनके लिए कुछ न किया जाए तो विश्वास मानिए वो जाते जाते आपको क्या देंगे? आपको बद्दुआ ही देंगे। परेशानियां निश्चित रूप से आती हैं, लेकिन कुछ विशेष नियमों का पालन कर लिया जाए, कुछ विशेष बातों का ध्यान रख लिया जाए, और बड़े बड़े श्राद्ध तर्पण न किया जाए, कोई त्रिपिंडी श्राद्ध न किया जाए, तो भी आपको जीवन में पितृदोष जैसा दोष नहीं लगेगा। और दोस्तों, मैं अभी भी दावे के साथ कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो इस समय वीडियो देख रहे होंगे, मार्गदर्शन परिवार से जुड़े हुए होंगे, कम से कम 1 साल पहले से उनकी स्थिति पितृदोष के कारण खराब रही होगी, तो निश्चित सुधरी होगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों की कुंडली देखती हूँ, ये प्रॉब्लम आती ही आती है। और मैंने छोटे छोटे उपाय बताया, कोई त्रिपिंडी श्राद्ध, क्योंकि वो खर्चीला होता है, हर कोई कर नहीं पाता है, और मेरे उपाय बहुत कम पैसे में हो जाते हैं। अगर पैसा लगता भी है तो बहुत कम, नहीं तो ना के बराबर, तो निश्चित आराम हो जाता है। तो आज मैं एकदम आराम से आपको बताने आई हूँ कि आपको इस पितृपक्ष के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरा बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या माता पिता जीवित हैं तो संतान श्राद्ध कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने दादा के लिए कर सकते हैं, परदादा के लिए, अपने अन्य पूर्वजों के लिए कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की, ये शास्त्रों की बात मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मौखिक आपसे बता रही हूँ, आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दोष आपको नहीं लगने वाला है। अब चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस साल 2023 में श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष प्रारंभ कब हो रहा है। तो 29 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। कब तक रहेगा? तो 14 अक्टूबर को। देखिए, यदि हिंदी महीने से ले तो भाद्रपद मास की, यानी भादो महीने की पूर्णिमा से ये पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। और क्वार महीने की जो अमावस्या होती है, जिसको कि सर्वपितृ अमावस्या, महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन 15 दिनों का ये समय काल होता है। बस इसमें सावधानी रखिए, आपको लगेगा कि पिछले साल जो आपके जीवन में समस्याएं थी वो कम होने लगी हैं। विशेषकर संतान विवाह योग्य है, कम से कम उसके रिश्ते तो आने प्रारंभ हो जाएंगे। बच्ची सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, विवाह नहीं हो रहा, हो भी गया मेहनत किसी तरह से, मेहनत मुशक्कत से, तो संतान ही बच्चों की नहीं हो रही है। बच्चे छोटे छोटे हैं, उम्र नहीं है, लेकिन चरित्रहीन होते जा रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, ये सब समस्याओं से आप बच जाएंगे। और दोस्तों, एक चीज जो कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, लेकिन फिर भी बता देना मेरा काम है, मैं बता ही देती हूँ कि देखिए, यदि हमारे देवता नाराज हो गए तो कहा जाता है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, यानी कि वो शीघ्र ही नाराज होते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पितरों के संबंध में ये कहा गया है कि यदि वे नाराज हो जाएं तो आप एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, वे प्रसन्न नहीं होते हैं। आप बहुत मेहनत मशक्कत करेंगे लेकिन वे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए, ये दोष आपके ऊपर न लगे, और लगा है तो कैसे करके ये 15 दिन आपके लिए वरदान बन जाए। जाते जाते पितर आपके जीवन में खुशियां लाए, सारे काम बनने लगे। और देखिए, कभी भी देवता और पितर को अलग अलग समझने की भूल न करिए। देवताओं को आप प्रसन्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देवता भी यदि पिंडदान नहीं हुआ, तर्पण न हुआ, पितर अप्रसन्न है, तो वो भी आपकी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, इन नियमों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ,
स्त्री है, पुरुष है, छोटा बच्चा है, सबको, ये कंप्लीट बातें मैं आज आपको बता रही हूँ, सबको इस नियम का पालन करना अनिवार्य है। छोटा बच्चा है तो भी सिखाइए, जो मैं बताने जा रही हूँ उस नियम को जरूर सिखाइए। अगर महिला है तो भी इस नियम को करें। और हाँ, चलिए अब दोस्तों एक चीज आपसे प्रार्थना ही समझिए, प्रार्थना है कि यदि वीडियो पसंद आती है एक लाइक जरूर करिएगा। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि जो मेरी बातें हैं वो आपको समझ में आ रही हैं। तो आप बता भी सकते हैं कमेंट में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की व्रत त्योहार या जरूरी चीजें आपसे छूट जाएंगी। तो देखिए, पहली चीज कि जब से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, पहले दिन से आपको क्या करना है कि पहले दिन से अपने घर की जो पहली रोटी, सुबह सवेरे की बात करूं, साफ सुथरा नहा धो करके बनाइएगा। पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए, दूसरी रोटी में से 2 टुकड़ा करिए, एक को कौवे को डाल दीजिए। कौवे को कैसे डालना है, यदि भयंकर पितृदोष है तो आप दूध में, कच्चे दूध में रोटियां भिगोइए और कहीं ऐसे स्थान पे रख दीजिए जहां पे कौवे आकर के और इस चीज को खा सके। ये काम कर लीजिए। ये डेली 15 दिन आपको ये नियम छोड़ना नहीं है। इस नियम को आप करिए, भगवान चाहेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा लाभप्रद ये उपाय आपके लिए साबित होगा। अब दूसरा काम कौन सा करना है, देखिए ये तो हर घरों में होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, जिनके घर में नहीं होता है वो कर लेंगे। और क्या करना है कि देखिए, जो आप पितृपक्ष में शाम का भोजन बनाते हैं, शाम के भोजन में करना यह है कि आप अपने रसोई को साफ करके बनाइए। कोई लहसुन प्याज यूज मत करिएगा तो इस खाने में। और इसमें जो खाना जो भी आप बनाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, उसमें से थोड़ी थोड़ी एक कटोरी में निकाल लीजिए और अपने रसोई में एक किनारे रखिए और 1 लोटा पानी रखिए या 1 गिलास पानी रखिए और खाना रख करके प्रतिदिन 15 दिन की बात है, हाथ जोड़ करके पितरों का ध्यान करिए कि हे पितृदेव आकर इस भोजन को ग्रहण करिए। 15 दिन ये नियम होगा। लहसुन प्याज शाम को नहीं पड़ेगा। कोई छोटा बच्चा है तो भी उसको खाना मत दीजिएगा। सबसे पहले पितरों के लिए खाना निकालकर एक साइड रख लीजिएगा और तब जाकर छोटे बच्चे को भी खाना, मतलब खाना जूठा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और तीसरा काम करना है कि जब ये खाना सुबह आप उठेंगे तो चींटियां वगैरह लगी रहती हैं और इस खाने को ले जाकर के छत पे डाल दीजिए और फिर कल शाम को, यानी कि 15 दिन ये नियम आपके घर में जरूर 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 होना चाहिए। आप करिए। अब घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, मतलब समझदार लोग हैं, तो आप लोग एक काम करिए, पूरे 15 दिन, वैसे तो देखिए हमेशा करना चाहिए। जब आपके घर में शादी होती है तो क्या होता है, उसमें भी पितरों को निमंत्रण दिया जाता है, पितरों का आह्वान किया जाता है। तो हर एक चीज शुभ कर्म में जब हम पितरों को बुलाते हैं तो क्यों ना हम अपने डेली लाइफ में अपने पितरों को ध्यान करें। तो चलिए, डेली लाइफ की बात मैं आज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ 15 दिनों की बात कर रही हूँ। अब करना यह है दोस्तों कि इन 15 दिनों में जब आप पूजा करें, पाठ करें, सुबह उठे, कभी भी बच्चों को भी सिखाइए, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको भी सिखाइए। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि पितृदोष आप पे है तो आपके बेटे पे नहीं है। जो बच्चा पैदा हुआ वो भी इस दोष का अधिकारी हो जाता है, वो भी ऋणी हो जाता है पितरों का। तो इस तरह के दोष से बचने के लिए आप अपने परिवार को बताइए कि दक्षिण की तरफ मुंह करिए और मुंह करके और पितरों का एक बार ध्यान करिए। जो अगर आपने देखा है किसी को तो ठीक है, नहीं तो पितृदेवाय बोल करके और प्रणाम करिए। प्रणाम करके मन से, दिल से आप कृतज्ञता दिखाइए कि हे पितृदेव, अगर हमसे कोई भूल हुई, गलती हुई तो क्षमा करिए, हम आपको प्रणाम करें, स्वीकार करिए। तो आप 15 दिनों तक आप इस उपाय को करिए। बच्चा है, समझदार है, स्कूल जाता है, उसको सिखाइए। पति हैं, बच्चे, मतलब सब लोग इस काम को करिए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये उपाय किसी एक को करना है, इस काम को आपको अवश्य अवश्य कर लेना है। अब दूसरी चीज शायद मैं नहीं बताई हूं, पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले आप अपने जो भी जरूरी खरीदारी है, जैसे कि कपड़े, गहने, जूते, चप्पल, ये सब पहले खरीद लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की सामग्री आप पितृपक्ष में जो है वो लीजिएगा, बाकी सारी सामग्रियां आप खरीद लीजिएगा। क्योंकि इस समय काल के अंदर, जो 15 दिनों का समय काल होता है, उसमें हम कोई भी उत्सव नहीं मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हमारे पितर हमारे दरवाजे पे होते हैं और वो हम क्या क्रियाकलाप करते हैं वो सब देखते हैं। तो इसलिए हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे। अगर कोई उत्सव करना होगा तो सिर्फ पितरों के लिए, और पितरों का उत्सव वही होता है त्रिपिंडी श्राद्ध तर्पण। तो बस यही काम हम कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। तो दोस्तों, मेरी बातों को गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि पितरों के बारे में थोड़ी भी जानकारी आपको है तो आप समझते होंगे कि पितृ दोष कितना बड़ा दोष होता है और लोग किस तरह से सारी कमाई रहने के बावजूद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए।
अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, हम तर्पण कैसे करें? तो देखिए, तर्पण की सामान्य सी विधि है कि दक्षिण की तरफ मुंह करके पानी ले लिया जाता है, कुश होता है जो कि अंगूठे में फंसा लिया जाता है और काले तिल को हाथों में डाल करके और 5 बार उंगली से पितरों को जल दिया जाता है, 7 बार 5 बार, इस तरह से किया जाता है। यदि आपको विधि नहीं पता है तो लोकल जो आपके यहाँ पंडित जी हो उनसे पूछ सकते हैं। वैसे पितरों को तर्पण करने की यही विधि है, तो ये चीज कर लीजिए। अब अगली चीज और बताती हूँ, इन 15 दिनों में रविवार को छोड़कर पीपल को सींचिए। आप 15 दिनों में अपने पितरों को ध्यान करते हुए पीपल को सींचिए, शाम को दीपक जलाइए सूर्य अस्त होने से पहले। तो ये काम आप कर लीजिए रविवार, इसमें भी ध्यान रखिएगा आप लोग, तो कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।